सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को मुझे भेजा है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर बेबो यानी कि अपर्णा ने, और उसी के ऊपर बेस करके ही मैंने आज के इस हॉरर कार्टून को बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा पैरानॉर्मल या फिर भूतिया कहानी है और अगर आप भी चाहते हैं कि उस कहानी के ऊपर मैं हॉरर कार्टून बनाऊं या फिर हॉरर स्टोरी सुनाऊं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे वो कहानी लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूँगी हर किसी की भेजी हुई कहानी आप सबके सामने पेश करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अपर्णा है और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। हालांकि मेरे पति का असली घर मुंगेर जमालपुर में है। ये घटना हमारे साथ वहीं से शुरू हुई। ये उस दिन की बात है जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। मुझे आज भी वो तारीख अच्छे से याद है, 16 अक्टूबर 2016। ससुराल आने के बाद जब दूल्हा दुल्हन को लेकर बाकी के रस्म पूरे किए जा रहे थे, तब मेरी बड़ी सास ने चुपके से मेरे पैरों की धूल उठा ली थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि शादी के कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे पति के अलमारी से उनका एक टी शर्ट भी चुरा लिया था। और उस दिन के बाद से ही हमारे साथ अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। इसके कुछ दिनों बाद मेरे पति निशांत और देवर जी दोनों एक साथ अमृतसर गए हुए थे। उस दौरान निशांत चंडीगढ़ में जॉब करते थे। अमृतसर पे आने के बाद 22 तारीख को अचानक निशांत ने मुझे और मेरे सास को कॉल करके कहा, यहाँ मैंने अपर्णा की शक्ल पे किसी औरत को देखा। वो औरत रो रही थी। एक दफ़ा तो मैं हैरान रह गया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि अपर्णा तो अभी तक जमालपुर में ही है। तो मैंने फ़ौरन उस औरत को अपने पास बुलाकर उसकी एक तस्वीर भी खींच लिया, लेकिन वो औरत तस्वीर में आई ही नहीं। ये बात सुनने के बाद हम सब चौंक गए थे। तब मेरी सास ने निशांत से कहा, बेटा जरा वो फोटो भेजना हम लोगों को। इसके बाद जब निशांत ने हम लोगों को वो तस्वीर भेजी, तब हमने भी देखा कि उस तस्वीर में निशांत के अलावा कोई भी नहीं था। निशांत बहुत ही डरे हुए थे। इसीलिए मेरी सास ने उनको कहा, बेटा हम कल ही अमृतसर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो उस औरत को अमृतसर लेके आ। और फिर उस हादसे के ठीक दूसरे ही दिन हम लोग अमृतसर के लिए निकल गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब निशांत उस औरत को लेकर हम लोगों से मिलने आ रहे थे, तब वो औरत बीच रास्ते में ही कार रोक के कहीं गायब हो गई। और इस घटना के बाद हम सबको शक हो चुका था कि वो कोई इंसान नहीं हो सकती। इसके बाद कुछ टाइम तक सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन मेरे शादी के एक हफ्ते बाद ही अचानक मेरे ससुर जी बीमार हो गए, जिस वजह से उनके कान का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। उस दौरान हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या और क्यों हो रहा है हमारे साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस हादसे के ठीक 3-4 महीने बाद से हमारे साथ और भी अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। हर रोज़ रात के 1 बजे के बाद मेरी सास को हमारे घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो आवाज़ सिर्फ मेरे सास को ही सुनाई देती थी, जिस वजह से उनको लगा कि शायद ये किसी बिल्ली का काम होगा या फिर उनका वहम है। इसीलिए उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद से वो आवाज़ मुझे भी सुनाई देने लगी। इसीलिए एक दिन जब मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए हमारे वॉशरूम तक आई, तब मैंने देखा कि वॉशरूम के अंदर एक औरत खड़ी है जिसका पूरा शरीर आग में जल रहा था। और ये देखने के बाद ही मैं वहाँ बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मैं अपने रूम में लेटी हुई हूँ। और उस दिन के बाद से वो खौफनाक से दिखने वाली औरत मुझे हर जगह नजर आने लगी।
दिन ब दिन हमारे घर की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आया और उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके किडनी फेलियर के केसेस भी सामने आए और इन सब चीज़ों के लिए मेरी सास मुझे ही जिम्मेदार ठहराने लगी। इन सब के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब निशांत को झूठे केस में जेल जाना पड़ा तब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे मायके वालों ने मुझे सब कुछ छोड़ के मायके लौट जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपने पापा से साफ साफ कह दिया था, पापा मैंने अपने पति का हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा था। मेरी जिद के वजह से मेरे मायके वालों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके कुछ महीनों बाद मेरी सास ने भी मुझे उनके घर से निकाल दिया, लेकिन मेरे छोटे देवर जी ने मुझे फिर से घर में पनाह दिया। 1.5 महीने बाद जब निशांत घर लौटे तब मैंने उनको सारी बातें बताई। सब कुछ सुनकर वो भी हैरान रह गए। उसी रात जब हम लोग सो रहे थे तब रात के ठीक 3 बजे अचानक से निशांत की नींद टूट जाती है। नींद से जाग जाने के बाद उन्होंने देखा कि मैं उनके ठीक सामने ही बैठी हूँ और उनकी तरफ ही देख रही हूँ। ये देखकर निशांत को डर लगने लगा। उन्होंने जब पूछा, तुम सोई नहीं अभी तक? तब जवाब में मेरे हमशक्ल ने उनसे कहा, मुझे पहनने के लिए काला कपड़ा और खाने के लिए काला कुत्ता चाहिए। जब सुबह खाने के टेबल पर निशांत ने हम लोगों को पिछले रात हुए उस वाक़ई के बारे में बताया तब मैं चौंक गई। मैंने उनसे कहा, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? कल रात तो मैं सो रही थी। हम दोनों के मुंह से अलग अलग बात सुनकर हमारे घर वाले भी हैरान रह गए। फिर एक दिन की बात है जब मेरे देवर जी को बहुत भूख लगी थी और जब वो रसोई में गए तब उन्होंने देखा कि मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। हालांकि उस वक्त मैं नहाने गई थी। जब मैं नहा के निकली तब मेरे देवर जी दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझसे कहा, भाभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो रसोई में थे ना अभी अभी। ये सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैंने उनसे कहा, नहीं तो, मैं तो नहा रही थी। फिर मेरे देवर जी ने सारे घर वालों को बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने हम सबसे जो कहा उसे सुनकर तो हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अभी कुछ ही सेकंड पहले मैं जब रसोई में गया था तब मैंने देखा कि भाभी वहाँ खाना बना रही है। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए खाने के लिए। तब भाभी मुझे गंदी तरीके से छूने की और मुझे चूमने की कोशिश कर रही थी, तो मैं वहाँ से भाग आया। लेकिन रसोई से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि भाभी बाथरूम से नहा के बाहर निकली है। अगर भाभी बाथरूम में थी तो फिर रसोई में मैंने जिसको देखा वो कौन थी? मेरे देवर के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरे सास ने हम सबसे कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी वजह से मुझे लगता था कि रात को बहू किसी के साथ बात करती है, लेकिन जब मैं उठकर उसके कमरे में जाती थी तब मैं देखती थी कि वो अपने कमरे में ही सो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ तो अजीब है। इसके बाद हम लोगों के साथ और भी अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाली चीज़ें हुई, जिससे कि हम सब परेशान हो चुके थे। दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती चली गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। दिवाली का टाइम था जब हमारे घर पे एक साधु आए हुए थे। घर पे कदम रखते ही उनको पता चल चुका था कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का बसेरा हो चुका है। फिर जब मेरे सास ने उनको सारी बातें बताई तब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर जो कहा उससे तो हम सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि गांव में मेरे सास की जो जेठानी है उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर काला जादू किया है। शादी करके मैं जब ससुराल आई थी तब उन्होंने मेरे पैरों की धूल उठा ली थी चुपके से, और मेरे पति की अलमारी से भी उन्होंने शर्ट चोरी की थी, और इन सब चीज़ों के मदद से ही उन्होंने हमें काला जादू किया है और एक जिनजादी को हमारा नुकसान करने के लिए भेजा है, और वही जिनजादी मेरे हमशक्ल बनकर मेरे ससुराल वालों को डराती है। फिर जब मेरे सास ने उस साधु बाबा से पूछा, लेकिन मेरी जेठानी हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? ऐसे घिनौना काम करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तब मैंने सब लोगों से कहा, मेरी बड़ी सास मेरे शादी से पहले मेरे पापा के पास अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई थी, क्योंकि उनका बेटा मुझे बहुत पसंद करता था।
लेकिन मैंने और मेरे पापा ने उनको साफ साफ मना कर दिया था और इसी चीज़ का शायद वो बदला ले रही है मुझसे। और तभी हम लोगों को समझ में आ चुका था कि उनका असली मकसद है मेरी शादी को तोड़ना। इसके कुछ दिनों बाद मेरे सास दरगाह जाके वहाँ के मौलवी साहब को सारी बातें बताई। उन्होंने मौलवी साहब से कहा, आप कुछ कीजिए, नहीं तो ये जिन जाति हमें चैन से जीने नहीं देगी। मेरे बेटे और बहू को बचा लीजिए। दूसरे ही दिन मगरिब के टाइम पर वो मौलवी साहब अपने साथ अपने ही 2 स्टूडेंट्स को लेकर हमारे घर पर आए। मौलवी साहब ने मेरे पति से कहा, आपके बेगम के कमरे में ही इस अमल को अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसी कमरे से जुड़ी हुई है और इस अमल के दौरान उस कमरे में सिर्फ मैं और मेरे ये दोनों स्टूडेंट्स ही रहेंगे और किसी को भी उस कमरे में रहने की इजाज़त नहीं है। फिर वो लोग मेरे कमरे में आए। इसके बाद उन्होंने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरे सांसें अभी रुक जाएंगे। मगरिब से लेकर ईशा के टाइम तक कंटिन्यूअसली वो सुरा पढ़ते रहे और ऐसे ही चलते चलते अचानक मैंने महसूस किया कि वो जिन जाति मेरे शरीर से निकल गई है और तभी मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। उस जिन जाति के मेरे शरीर से निकलने के साथ साथ ही मौलवी साहब ने मुझे एक तावीज़ पहना दिया था। बाद में जब मुझे होश आया तब उन्होंने मुझसे बार बार कहा, बेटी तू इस तावीज़ को अपने से कभी भी अलग मत करना। इसके बाद से हमारे साथ वो सब हादसा होना बंद हो चुका था। आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब मुझे वो सारी बातें याद आती है तो मैं डर जाती हूँ